तो करदम जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। ऐसा पिछले सेशन में लास्ट लाइन्स थी। तो उनको देख करके वो जैसे अनुग्रह करने के लिए बहुत ही तत्पर हैं भगवान। मुस्कान है उनके चेहरे पर और गरुड़ जी की कंधे पर उनके पैर रखे हुए हैं। तो जब करदम जी ने इस प्रकार उनकी निस्वार्थ भाव से स्तुति की, तब भगवान अपनी अमृतमय वाणी से कहने लगे। तो भगवान ने कहा कि जो तुम मुझसे चाहते हो, और तुमने आत्म संयम के द्वारा मेरी आराधना की है इतने लंबे समय तक, तो तुम्हारे उस हृदय के भाव को जान करके कि तुम क्या चाहते हो, उसकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका। और जहां तक मेरी आराधना का सवाल है, वो निष्फल कभी नहीं होती, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और जहां तक आपके जैसे महात्माओं का सवाल है, जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, ऐसे मुनि लोगों की उपासना का तो फल और भी अधिक होता है। तो जैसा तुम चाहते हो वैसी व्यवस्था मैंने की हुई है। तो जो इस समस्त पृथ्वी सातों द्वीप के राजा हैं, सम्राट स्वयंभू मनु, तो वो परसों अपनी महारानी शत्रुपा के साथ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। उनकी एक बहुत ही सुंदर, ऑब्वियसली यंग बेटी है, जो स्वभाव से और सभी गुणों से वो तुम्हारे योग्य है। और तुम भी प्रजापति होने के नाते उसके सर्वथा योग्य हो। इसलिए वो मनु जी तुमको ही वह कन्या अर्पित करेंगे। तो हे ब्राह्मण, जितना कई वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या चाहता है, जैसी पत्नी चाहता है, तो अब वैसी ही एक राजकन्या तुम्हारी पत्नी बनकर के तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करेगी, यथेष्ट सेवा करेगी, और तुम्हारा वीर्य धारण करके वो 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। और फिर तुम उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार, जो मरीचि आदि ऋषि पहले से क्रिएटेड हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, उन ऋषि गणों के द्वारा उन तुम्हारी 9 कन्याओं से आगे संतति उत्पन्न होगी, पुत्र उत्पन्न होंगे। और तुम ये जो मांग भी रहे हो पत्नी, ये भी मेरी ही आज्ञा का अनुपालन करने के लिए है, क्योंकि मेरी ही ये इच्छा है कि संतति आगे बढ़े, इस सृष्टि और अच्छी तरह फले और फूले और बढ़े। तो शुद्ध चित होकर के तुमने उपासना की है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, और सब कर्मों का फल भी तुम मुझको ही अल्टीमेटली अर्पित करके मुझको ही प्राप्त कर लो, अचीव कर लो। मतलब ये जो शादी होना है, बच्चे होना है, ये इंटरमीडिएट स्टेज। आफ्टर क्रॉसिंग दिस स्टेज, फिर तुम्हारा मन पूरी तरह दोबारा मुझ में ही समाहित हो जाएगा। सब कर्मों को तुम मुझको ही अर्पित कर दोगे और फिर मुझको ही तुम प्राप्त हो जाओगे, यानी कि
गॉड रियलाइजेशन तुमको हो जाएगा। तो जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सभी को अभयदान दे संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखो। ये बात बार बार याद दिलाई जाती है हम लोगों को श्रीमद् भागवत में कि जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है वो क्या है कि संपूर्ण जगत को मुझ में देखो और मुझको अपने में स्थित देखो। तो सारा जगत एक विराट पुरुष के अंदर विद्यमान है, सब कुछ उस विराट पुरुष के अंदर है, ऐसा वास्तव में दिखाई पड़ेगा। और यह भी दिखाई पड़ेगा कि मैं सबके साथ साथ तुम्हारे अंतरतम में उपस्थित हूं, तुम्हारे अंदर मैं विद्यमान हूं, ये प्रत्यक्ष देख पाओगे। तो और एक बात और बता दूं आपको, ऐसा भगवान उनको कह रहे हैं करदम जी को कि उन 9 कन्याओं के बाद अपने अंश रूप से मैं खुद तुम्हारे वीर्य के द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर के सांख्य शास्त्र की रचना। सांख्य शास्त्र वही है कि कितने तत्व होते हैं प्रकृति के और किस तरीके से सृष्टि की रचना होती है और कैसे प्रलय होती है, वही सांख्य शास्त्र है। कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, वही वो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया पंच महाभूत पंच तन मात्रा एटसेट्रा, वही चीजें। तो वो तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं खुद प्रकट होऊंगा और उस सांख्य शास्त्र का ज्ञान जो अभी लुप्त हो गया है उसको फिर से इस संसार के लिए, उनके कल्याण के लिए फिर से प्रस्तुत करूंगा, उसकी रचना। तो मैत्रेय जी फिर कहते हैं कि विदुर जी इस तरीके से बात करके भगवान कर्दम ऋषि से वो जहां सरस्वती के नदी पर, सरस्वती नदी के पास बिंदुसर तीर्थ में जहां कर्दम जी ऋषि तप कर रहे थे, वहां पर इस तरीके से बात करके फिर भगवान अंतर्धान हो गए, अपने लोक को चले गए। तो भगवान के जो वैकुंठ मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। वो सबके देखते देखते, करदम जी के देखते देखते अपने लोक को चले गए। और उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की ऋचाएं निकल रही थी वो उनको सुनते जाते थे। यानी कि वो इतना बड़े हैं गरुड़ जी, उनके पंख जब ऊपर नीचे होते हैं तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप की एक म्यूजिक उत्पन्न होता है। तो साम वेद जो गीत और संगीत का शास्त्र है, सामवेद, तो उसकी जो मूलभूत ऋचाएं हैं, उसके जो प्रिंसिपल नोट्स ऑफ म्यूजिक है, वो उनके पक्षों के पंखों के हिलने से, मूवमेंट से उस तरीके का म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था। और भगवान आनंदित होकर के गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए उन साम वेद की ऋचाओं को सुनते हुए अपने लोक को चले गए। तो जब भगवान चले गए तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी उनके जाने के बाद करदम जी वहीं उसी बिंदु सरोवर पर जहां उनको भगवान के दर्शन हुए थे, जहां उन्होंने तपस्या की थी, इसका इंतजार करते हुए कि जैसा भगवान ने कहा है वैसे सम्राट मनु आएंगे, वहीं पर वेट करते रहे, वहीं ठहरे रहे। तो ऑब्वियसली
जैसा भगवान ने कहा था। तो 2 दिन बाद मनु जी अपनी वाइफ शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर बैठ करके अपनी कन्या को भी साथ में लिए हुए पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आ पहुंचे, करदम जी के आश्रम पे आ गए महर्षि, मतलब सॉरी, सम्राट स्वयंभू मनु। तो ये जो स्थान है जहां पर ये तपस्या कर रहे थे, बिंदु सरोवर, ये वो स्थान है जहां सरस्वती के जल से भरा हुआ ये जो बिंदु सरोवर है, वहां जब भगवान प्रकट हुए थे, उनके अंदर बहुत ही करुणा और प्रेम का भाव था करदम जी के प्रति। उससे अभिभूत थे भगवान खुद, और उनके नेत्रों से कुछ आंसुओं की बूंदें वहां गिरी थी। उसी कारण से उसको बिंदु सरोवर कहते हैं, जहां तपस्या की थी करदम जी ने। तो इसका जो जल है इस बिंदु सरोवर का, वो अत्यंत कल्याणमय है और अमृत के समान मधुर है। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है उस पानी का। और जो इतने भी महर्षिगण हैं, क्योंकि वहां भगवान के आंसू गिरे थे, परम परम पवित्र वो स्थान हो गया, बहुत कल्याणमय हो गया, इसलिए महर्षिगण वहीं आकर के उसका पान करते थे, उस जल को ग्रहण करते थे। तो ये बिंदु सरोवर बहुत ही पवित्र था ही, एज सेड बिफोर। और जो वृक्ष और लताएं वहां चारों तरफ घिरी हुई थी, हरा भरा था चारों तरफ का वातावरण, और तरह तरह की बोली बोलने वाले मृग और पक्षी वहां रहते थे। और सभी ऋतुओं में जो भी फल और फूल पैदा होते हैं, वो बिंदु सरोवर उन सब से संपन्न था। और जो सुंदर वन श्रेणी थी, जो पास में माउंटेनियस रेंजेस थी, वो उसकी शोभा को और बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड बहुत पक्षी चहकते रहते थे, मतवाले भौरे मंडराते रहते थे, मोर अपने पंख फैला करके नृत्य करते रहते थे, और जो कोयल है वो अपनी मधुर कुहू कुहू की आवाज वहां करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे ये सब लोग एक उत्सव मना रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं। उस आश्रम के चारों तरफ जहां करदम जी रहते थे, कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के बहुत सारे वृक्ष थे। उन सब वृक्षों से ये अलंकृत। वहां सरोवर के अंदर जलकाग आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। जहां बैठे हुए थे करदम जी, वहां इतना फल फूलों से लदा हुआ चारों तरफ का वातावरण, और पशु पक्षी वहां सब आनंदित और सब एक मनोरंजन करने की स्थिति में बने हुए थे। हरिण, सुअर, स्याही, नील नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले, कस्तूरी मृग, ये जो सब इस तरीके के पशु हैं, वो भी इस आश्रम के चारों तरफ घूमते रहते थे। ये आश्रम उनसे घिरा हुआ था। तो आदिराज महाराज मनु, आदिराज, आदिराज इसलिए कह रहे हैं, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। वो पहले राजा थे विश्व के। तो आदिराज महाराज मनु उस उत्तम तीर्थ में अपनी कन्या के साथ पहुंचे, और उन्होंने देखा
कि अब वो अपना यज्ञ हवन का कार्य समाप्त करके कर्दम मुनि उससे फ्री होकर के आराम से बैठे हुए, एक रेस्टफुल स्टेट में बैठे हैं मुनि कर्दम जी। बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे और बहुत उग्र तपस्या कर रहे थे। उस कारण से उनका शरीर बहुत ही तेजस्वी दिखाई पड़ता था और भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन से और भगवान के उच्चारण किए हुए जो सुमधुर वचन थे उनको सुनने से, जो इतने दिनों की तपस्या करने के बावजूद उनके दर्शन और उनके साथ बात करके संभाषण करके वो सब, उनका शरीर हरा भरा स्वस्थ हो गया। तो वो कमजोर दिखाई नहीं पड़ते थे, इवन दो ही हैड डन उग्र तपस्या फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उससे उनका शरीर पूर्ण रूप से एनर्जेटिक और स्वस्थ हो गया भगवान के दर्शन से और संभाषण से। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान थे, विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी, कमर में चीर वस्त्र थे और निकट पर देखने से बिना शान पर चढ़ाई हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान जान पड़ते थे। मतलब अनकट डायमंड जैसा होता है, जो पॉलिशिंग जिसकी जिन रत्नों की नहीं हुई है, तो रत्न तो है वो, ऊपर से पॉलिशिंग अभी नहीं हुई है, ऐसे वो अंदर से उनका तेज ऐसे दिखाई पड़ता है। तो फिर महाराज स्वयंभू मनु वहां पहुंचे और उन्होंने करदम जी को प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ ऑब्वियसली करदम जी के तो वो ससुर होने वाले थे, यानी कि एज वेज में बड़े रहे होंगे। और तो लेकिन वो करदम ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, और स्वयंभू मनु वो क्षत्रिय हैं। तो वो ब्राह्मण जो है वो हायर लेवल पर है, तो एज डजेंट मैटर। तो वहां वो ऋषि होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते महाराज स्वयंभू मनु उनको वहां प्रणाम करते हैं। तो जब देखा कि महाराज प्रणाम कर रहे हैं मुझको, तो उन्होंने आशीर्वाद दे करके उनको प्रसन्न किया और जो भी आतिथ्य के लिए जो भी स्टेप्स लेने थे उनका स्वागत करके उनको बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो उनके आतिथ्य को स्वीकार करके, उनकी पूजा को ग्रहण करके मनु जी स्वस्थ चित्त होकर के एक आसन पर बैठ गए। तब मुनिवर करदम जी ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए जैसे डायरेक्टली स्वयंभव मनु आए हैं, सीधा सीधा कहने में उनको भी संकोच लगेगा, तो देयर हैज टू बी सम आइस ब्रेकिंग। कुछ बीच में ऐसी बातचीत छेड़ी जाए जिससे वो आसानी से अपनी बात को कह सके। तो जब वो बैठ गए तो मुनिवर करदम जी ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर, भगवान ने कहा था वो आएंगे और अपनी कन्या तुमको अर्पित करेंगे, उस बात को याद करके, उस सुमधुर वाणी को याद करके करदम जी ने महाराज मनु को ऐसा कहा कि देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है। जो राजा होता है उसको विष्णु की पालन शक्ति माना जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखता है देश के अंदर। इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है।
तो मेन फंक्शन क्या है राजा का? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार, गुंडा एलिमेंट को खत्म करना। आप साक्षात विशुद्ध स्वरूप विष्णु स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार। ये माना जाता है कि राजा के अंदर सभी देवताओं का अंश होता है, सभी देवताओं की पावर्स उनके पास होती हैं और वो आवश्यकता अनुसार वो उन सब की पावर्स का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए राजा लोग ऐसा करते हैं। तो कहते हैं कि ये, अब देखिए, बड़े प्रेम से सटल रूप में कह रहे हैं कि वैसे तो आप जो घूमते हैं, विचरते हैं इधर उधर, उसका पर्पज तो सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार है। तो यहां लिखा नहीं है, आगे आगे बताएंगे। मतलब इनहेरेंट उसमें है कि वैसे इस समय तो किसी और काम से आए हैं आप, लेकिन नॉर्मली आपका विचरना इस कारण से होता है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ, जयदायक रथ पर सवार होकर जब अपने धनुष की टंकार करते हैं और रथ के चलने से उसके पहियों की जो घरघराहट होती है, उसी से पापी लोग भयभीत हो जाते हैं और आपकी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कपाते हुए उस विशाल सेना को साथ लेकर के जब आप इस पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं, तो पापी लोग, दुष्ट लोग सब डर करके, भयभीत होकर के छुप जाते हैं। अगर आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें और विषय लोलुप निरंकुश मानव द्वारा सब जगह अधर्म फैल जाए, सब जगह चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, यही सब होने लगे। तो यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, आराम से बैठे रहें, अपने जो जयदायक रथ पर सवार होकर के विचरण न करते रहें, निश्चिंत होकर बैठ जाएं, तो ये लोग, ये समाज दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। फिर यहां गुंडों का, दुष्टों का कंट्रोल में आ जाए, पूरे लोग उनसे त्रस्त हो जाए। तो आपका मेन पर्पस तो घूमने का ये होता है। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहां आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूं, ऐसा करदम जी उनको बोलते हैं। मतलब ही गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू से, जो वो कहने के लिए आए हैं तो कोई संकोच ना हो उनको। तो ही हैज ब्रोच्ड द इशू। तो यहाँ 21वां अध्याय समाप्त होता है। तो 22वें से में अब मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को कि जब करदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, थोड़ा उनको प्रशंसा की, गुणों की श्रेष्ठता, कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो वो मनु जी निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर इस प्रकार कहने लगे। अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन कहने में शेष था, बट स्टिल व्हेन इशू वाज ब्रॉस्ड, तब उन्होंने आगे बोलना शुरू किया मनु जी। तो मनु जी कहते हैं कि हे मुने, ये जो भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न
तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। तो अभी वो राजा की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे थे, तो नाउ ही इज रेसिप्रोकेटिंग कि ऋषि और ब्राह्मण लोगों की श्रेष्ठता क्या है, वो उस बारे में फिर बताना शुरू करते हैं। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा करके तभी तो एक कनेक्ट एस्टेब्लिश होगा दोनों में। तो कहते हैं कि आपको तो भगवान ब्रह्मा ने जो तप विद्या और योग से संपन्न, विषयों में अनासक्त आप जैसे ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है उन्होंने। और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। तो हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आप लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी भुजाओं से प्रकट किए गए हैं, उत्पन्न किए गए हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण को उनका हृदय और क्षत्रिय को उनका शरीर कहा जाता है, ऐसा करदम जी कह रहे हैं मनु जी। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण, मतलब आप भी ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए हैं, हम भी ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए हैं, तो हम दोनों का सोर्स तो एक ही है। एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी और एक दूसरे की रक्षा ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों की एक्चुअली श्री हरि ही रक्षा करते हैं। मतलब हम लोग तो निमित्त हैं कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं तप विद्या योग से, हम चोर डाकुओं से रक्षा कर रहे हैं फिजिकल फोर्स से, ऐसा लगता है। लेकिन ये सब काम एक्चुअली तो श्री हरि ही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, जो सब चीज का कारण वही है। लेकिन फिर भी वो निर्विकार हैं, वो साक्षी रूपी हैं, लेकिन वही करते हैं। ही हैज मेड दिस अरेंजमेंट, एजेंसीज अपॉइंट कर दिया, एजेंसीज को पावर दे दिया, एंड बिकॉज ऑफ हिम दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। मतलब राजा का रोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उसमें जो थोड़ा बहुत डाउट कभी रहा होगा वो भी अब समाप्त हो गया है। और आपने मेरी प्रशंसा के बहाने से प्रजा पालन रूप जो धर्म है राजाओं का, उसका बड़े प्रेम से एक्सप्लिसिटली वर्णन किया है। आप जैसे मुनि लोगों का दर्शन, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, अजितेंद्रिय जो लोग पुरुष हैं, उनके लिए बहुत दुर्लभ है। आप जैसे मुनि का दर्शन अनाधिकारी लोगों को नहीं होता। तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य है कि मुझको आपका दर्शन हुआ, ऐसा मनु जी करदम जी को कह रहे हैं। और ये और बड़ा भाग्य मेरा है कि आपके चरणों की मंगलमयी रज को मैं अपने सर पर धारण कर पाया हूं, है ना। और मेरे भाग्य का उदय हुआ है, एक पॉजिटिव स्टेट मिली है। तो आपने मुझको राजधर्मों की शिक्षा दी, राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। और मेरे भी पुराने जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, शुभ प्रारब्ध प्रारब्ध मेरा उदय हुआ, जिसके कारण से आपकी वह पवित्र वाणी मैंने कान खोलकर सुनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बोलने को तो कितने लोग बोलते रहते हैं, कितने उपदेश, कितना ज्ञान,
कितने ऋषि मुनि, कितने वेद शास्त्र चारों तरफ अवेलेबल हैं, वो लगातार ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या सब सुनते हैं उसको? क्या सब उसको ग्रहण करते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर लोग हैं जो ऐसी बातों को सुनते हैं। वो सुन कैसे पाते हैं? जब उनके शुभ प्रारब्ध का उदय हो, पुराने जन्मों के जब अच्छे संस्कार के फलीभूत होने का समय होता है, तो तब व्यक्ति कान खोल करके उस पवित्र वाणी को सुनता। तो मनु जी कह रहे हैं कि ये भी मेरे शुभ प्रारब्ध का उदय है कि जो धर्म का उपदेश आपने मुझको दिया, राजधर्मों का, उसकी उस पवित्र वाणी को मैंने कान खोल करके सुना है। नहीं तो लोग सुनते नहीं है। फिर आगे कहते हैं मनु जी कि हे मुने, ये जो मेरी बिटिया है, मेरी कन्या है, इस पर बहुत स्नेह है मेरे, और मुझको मेरे चित्त में इसकी बड़ी चिंता रहती है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा करके सुने। तो आई हैव ए रिक्वेस्ट टू मेक, काइंडली लिसन टू इट। ये जो मेरी बिटिया है, ये प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है। मतलब ऐसी कोई ऑर्डिनरी लड़के नहीं कहीं से उठा लाए हैं। प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है। अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। ऑब्वियसली यंग हो गई है, अब शादी करने का इसका मन है, तो अपने योग्य वर ढूंढ रही है, क्योंकि इसके अंदर यौवन है और शील और दूसरे गुणों से ये इसके अंदर है, वो सब विद्यमान है। तो इसने एक बार नारद जी आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने आपके शील, विद्या, रूप, आयु और दूसरे गुणों का वर्णन इसने नारद जी से सुना। तो जब से इसने सुना आपके बारे में, तब से इसका मन आपको ही पति बनाने का है। ये ऐसा इसने निश्चय किया है बिटिया ने मेरी। तो हे द्विजवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। तो जो भी है, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे जो गृहस्थोचित काम है, वो सभी अच्छी तरह जानती है मेरी बिटिया। अच्छा, तो उस हिसाब से आपके योग्य है। फिर कहीं मना ना कर दे करदम मुनि। तो टू वार्ड ऑफ दैट पॉसिबिलिटी, कहीं ठीक से ध्यान न दें। उनको थोड़ी पता है भगवान इसको कह के गए हैं कि वो आएंगे और बिटिया सब करेंगे और शादी कर लेना। वो मनु जी को तो नहीं मालूम है। तो उनको लगता है कि मैं ऑफर तो कर रहा हूं, अगर कहीं अपनी झक में, अपने वो ज्ञान ध्यान के चक्कर में ये मना कर बैठे तो लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसा वो कहीं कह ना दें, उसको वार्ड ऑफ करने के लिए फिर मनु जी कहते हैं, जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है ना। तो भले ही आप ज्ञान ध्यान में, भगवान की पूजा प्रार्थना में, योग साधना में संलग्न है, और वही आपके जीवन का मेन एम है, लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से जो भोग अपने आप मिल जाए, स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो विरक्त पुरुष, जिनके अंदर कोई विषयों की कामना नहीं है,
उन लोगों के लिए भी उचित नहीं है भोगों को अवहेलना करना। और फिर जो विषय में आसक्त है उनकी तो बात ही क्या है। मतलब यहाँ लिखा नहीं है, ब्रैकेट में है वो, कि एज फार एज आई नो, तुम तो शादी करना चाहते ही हो, तुम्हारे अंदर तो डिजायर है पत्नी पाने की, है ना। तो विरक्त पुरुषों के लिए भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है, विषयों में जा सकते उनकी तो बात ही क्या है। और जो आदमी अपने आप जो भोग प्राप्त हो रहा है उसका तो निरादर कर दे, उसका आदर न करे, और फिर कहीं और जा करके रिक्वेस्ट करने लगे, किसी कृपण के आगे हाथ पसारने लगे, तो उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, और दूसरों के तिरस्कार से उसका मान भंग भी होता है। दूसरे से जाके मांगा, उसने कर दिया मना, तो अपनी सही सही इज्जत भी लुटा लुटा बैठता आदमी। तो जो स्वयं प्राप्त भोग का निरादर करता है उसका यश नष्ट हो जाता है, और दूसरों के तिरस्कार करने से उसका मान भंग भी होता है। तो हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हैं। आपका ब्रह्मचर्य है, नो डाउट, लेकिन वो एक लिमिट तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, जन्मजात और मृत्यु पर्यंत रहने वाले ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आप नहीं हैं। इसलिए आप मेरी इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसको आपको अर्पित करता हूं। तो ऐसा करदम जी ने रखा प्रस्ताव। तो फिर करदम जी ने कहा कि ठीक है, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विवाह तो मैं करना चाहता हूं, और आपने इस कन्या को किसी और के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भी अभी नहीं रखा है, यानी कि इसका वागदान किसी और के साथ किया भी नहीं है। तो इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित रहेगा। तो ब्राह्म विधि क्या होती है? जिसमें पिता अपनी बेटी को दान करता है, दे देता है योग्य वर। तो पिता अर्पित करता है अपनी पुत्री को योग्य वर, उसको ब्राह्म विधि से विवाह कहते हैं। और भी बहुत सारे किस्म के विवाह हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, और भी बहुत सारे होते हैं। पर यह ब्राह्म विधि वाला है जहां पिता अपनी बेटी योग्य वर को अपने आप देता। तो जो हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रंभामी ते इत्यादि मंत्रों ने बताया हुआ काम, यानी कि संतान उत्पन्न करने वाला जो मनोरथ है, वो आपकी इस कन्या से मेरा पूर्ण होगा, हमारे संबंध से पूर्ण होगा, इस विवाह से हमारे बच्चे होंगे। और जहां तक आपकी बिटिया का सवाल है, वो तो इतनी सुंदर है, उसके अंगों में इतनी कांति है कि आभूषण भी उससे सुशोभित होते हैं, आभूषणों की शोभा को भी वो तिरस्कृत कर दे। तो ऐसी सुंदर आपकी कन्या का कौन आदर न करेगा। और मुझको मालूम है, करदम जी कहते हैं कि एक बार ये जो आपकी बिटिया है, ये अपने महल की छत पर गेंद से खेल रही थी। तो गेंद के पीछे पीछे दौड़ने से इसके नेत्र चंचल हो रहे थे, पैरों के पायजेब जो हैं वो मधुर झनकार करते जाते थे। ऊपर से विमान से जा रहा था विश्वावसु गंधर्व, वो देख करके ऐसा अट्रैक्ट हो गया, अपनी सुध बुध खो बैठा, कि अचेत होकर के, बेहोश होकर के विमान से नीचे गिर पड़ा। तो ऐसी सुंदरता है आपकी पुत्री की। और वो स्वयं ही आकर के मुझसे यहाँ आज प्रार्थना कर रही है शादी के लिए। तो फिर ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जो ऐसी गुणवती और सुंदर कन्या को स्वीकार नहीं करेगा। एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसे सुंदर तो और भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो साक्षात
आपकी स्वयंभव मनु की दुलारी कन्या है, उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है, यानी कि जो इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत उच्चतम श्रेणी का है। और ये खुद रमणियों में रत्न के समान है। और जिन लोगों ने बहुत समय तक लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना न की हो, उसको तो इस आपकी बिटिया का दर्शन भी नहीं हो सकता, मिलने की तो बात ही छोड़ी। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या से अवश्य स्वीकार करूं, लेकिन एक कंडीशन है छोटी सी। जब तक इसकी संतान नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थ आश्रम के धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा, और जब इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित समदम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। पुराने जन्म में ऐसा नहीं होता था कि शादी हुई और अगले साल बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता था पुराने जमाने में। वो पहले हजारों साल तक हनीमून चलता था। जब वो काम पूरा हो जाता था एंजॉयमेंट का, तो बच्चे उसके बाद पैदा हुआ करते। अच्छा, तो खैर, तो उन्होंने कहा कि जब तक इसके बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक मैं ग्रस्तोचित रूप से इसके साथ रहूंगा, और जब इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर मैं अपना संन्यास का जो धर्म होता है उसी के हिसाब से ज्ञान ध्यान में ही विशेष रुचि लेकर के उसी तरफ चला जाऊं। तो जैसे वैसे भी जो पुराने 4 वर्ण की व्यवस्था तो है ही है आश्रमों की, कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया 25 तक, 50 तक गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास हो गया। तो वो जब वो 50 साल की आयु के पास होते थे तभी बच्चे पैदा होते थे, फिर वो अपना विरक्त होकर के वो फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में चले जाते थे। तो वही वो कह रहे हैं। तो इन ए वे इफ यू सी, कोई कंडीशन नहीं है ये, दैट वाज द नॉर्मल वे इन विच वो कंडक्ट होता था उस जमाने में, आश्रम के अनुसार कार्य लोग करते थे। तो जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है, तो वो जो प्रजापतियों के भी पति हैं यानी कि भगवान हैं, वो बाद में मैं अल्टीमेटली उसी में विशेष इंटरेस्ट लूंगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि करदम जी इतनी बात कह करके, और फिर उन्होंने अपना मन भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए अपने हृदय में, फिर वो इतनी बात कह करके मौन हो गए। तो जब वो इतना बोल करके मौन होकर के बैठ गए, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो उनका जो मंद हास्य युक्त मुख कमल था, उसको देवहूति का चित्र देख करके लुभा गया। तो शी वॉज इम्प्रेस्ड एंड अट्रैक्टेड, उनको देख करके इतने अच्छे लग रहे थे करदम जी। तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मनु जी ने देखा कि महारानी शत्रुपा भी प्रसन्न दिख रही है, बिटिया भी प्रसन्न दिख रही है। तो इनकी तो क्लियर परमिशन है, अनुमति है। बोथ ऑफ देम आर एग्रीएबल टू दिस प्रपोजल। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को, करदम जी जो है बहुत गुणों से संपन्न थे, उन्हीं को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया, यानी कि ब्राह्म विधि से विवाह कर दिया। और महारानी शत्रुपा ने भी अपनी बेटी और दामाद को बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, वस्तुएं, आभूषण और जो भी घर में गृहस्थोचित पात्र आदि हैं, जो बर्तन वर्तन चाहिए, कढ़ाई, थाली, परात एटसेट्रा, वो सब उन्होंने उनको दे दिया, महारानी शत्रुपा जी ने।
तो इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो। तो मतलब मैरिज का जो सिस्टम था पुराने जमाने में, अभी भी मान्य है कि जो लोअर कास्ट की लड़की है वो हायर कास्ट में जा सकती है, वो पॉजिटिव माना जाता है। तो क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण के यहाँ जाएगी तो वो सही विवाह है। ये जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय क्षत्रियों में ही शादी करें, ब्राह्मण में भी कर सकते हैं बेटी की शादी। तो ऐसे सुयोग्य वर को देकर के मुनि निश्चिंत हो गए। लेकिन फिर जब वहां से चलने लगे तो फिर जरा भावुक हो गए। बिटिया को छोड़ के जा रहे हैं, इतने प्रेम से पाली हुई बिटिया थी। तो उत्कंठावश उनका चित्त बहुत विवल हो गया, बड़े सेंटिमेंटल हो गए, और फिर उन्होंने अपनी छाती से चिपटा लिया बेटी, और बेटी बेटी कह रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल अपने आंसुओं से भिगो दिए। फिर उन्होंने मुनिवर करदम जी से पूछा, आज्ञा ली, और रानी के सहित अपने रथ पर सवार हो गए और अपने सेवकों के सहित while गोइंग बैक टू राजधानी, तो ऋषिकुल से सेवित सरस्वती नदी के तीरों पर, दोनों जो उसके किनारे थे, तट थे, उन पर बहुत सारे मुनियों के आश्रम थे वहां। उन आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी को चले आए। तो जब ब्रह्मावर्त, जिसके वो राजा थे, ब्रह्मावर्त की प्रजा को जब ये समाचार मिला कि स्वामी आ रहे हैं, तो वो अत्यंत आनंदित होकर के स्तुति गीत गाजे बाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए। मतलब पुराने जमाने में जब जाते थे लोग तो वो घोड़े पे रथ पे बैठ के जाते थे, तो बहुत टाइम लगता था आने जाने में। तो जब एक आध चक्कर लगाते थे देश का अपने, तो बहुत दिनों बाद वापस आते थे, और कम्युनिकेशन का मेथड तो कुछ ज्यादा था नहीं, तो पता नहीं लगता था कि कब आने वाले हैं महाराज। तो जब आसपास पहुंचे तो प्रजा को समाचार मिला आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको रिसीव करने के लिए बाहर आए सब। और फिर वो जो उनकी राजधानी थी, उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा संपदाएं सब कुछ था। तो वो बृहस्पति नगरी उनकी राजधानी थी, कि मतलब ब्रह्मावर्त उनका देश था और बृहस्पति नगरी मनु की राजधानी थी। तो ये बृहस्पति नगरी कौन सी है? जहां पृथ्वी को रसातल से लाने के पश्चात शरीर को कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। जब वराह भगवान लेकर के आए पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर उसको स्थापित किया, और वो हिनहिनाए अपने, क्योंकि शरीर भीगा हुआ था, उसको सुखाने के लिए, तो उनके जो रोम थे वो झड़ करके गिरे थे। वो जो रोम है वराह भगवान के, वही कुश और काश, ये जो कुश होता है जिसकी वो अंगूठी बना के पहनते हैं लोगों को, और काश की चटाई बनाते हैं नीचे बैठने के लिए, तो वो जो रोम थे वराह भगवान के, वही कुश और काश के रूप में उत्पन्न हुए। वो बहुत बेहद हरा भरा एरिया था जहाँ कुश और काश दोनों थे, और इनसे जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्य हैं, देवर केप्ट एट बे, उनको तिरस्कार करके उनको दूर रखते थे ऋषि मुनि लोग। मतलब ये जो कुश और काश की चटाई बनाई हुई है, दिस इज सिंपली नॉट, ये सिर्फ बैठने का स्थान नहीं है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी है कि वो दैत्यों को दूर रखती है जो यज्ञ हवन में अदरवाइज
भंग कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो महाराज मनु ने ब्रह्मा जी को कहा था ना कि हमारे रहने के लिए, हमारी प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान तो स्थित करिए। तो फिर वो भगवान से रिक्वेस्ट करके रसातल से पृथ्वी को लाया गया था वहां। तो ये जो भूमि रूप निवास स्थान मनीजू को मिल गया। इसी स्थान पर बैठ करके कुश और काश की बरही यानी कि चटाई बिछा करके मनु जी ने भगवान की, यज्ञ भगवान की पूजा की थी। मतलब पहली बार जमीन मिली तो उन्होंने वहां बैठ करके पूजा की। जिस बृहस्पतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। यानी कि गर्मी सर्दी बरसात की जो एक्सट्रीमिटीज थी वो उनके भवन में नहीं रहती थी। इन अदर वर्ड्स, एयर कंडीशन था उनका जो वो था महल। तो त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया उन्होंने। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। मतलब भगवान से पृथ्वी मिली, वहां बैठ के पहले उन्होंने यज्ञ और पूजा किया, और फिर वहीं रह करके जो भी भोगने लायक भोग हैं वो सब करने लगे। मॉर्निंग में पुराने जमाने में अलार्म नहीं होता था, तो गंधर्वगण और उनकी स्त्रियां जो है वो गुणगान करते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो उनके गुणगान से, मधुर स्वर से राजा लोगों की नींद टूटा करती थी। तो प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे। लेकिन ही वॉज नॉट कैरिड अवे। उनके जो गुणगान वो करते थे उससे ही वॉज नॉट कैरिड अवे। मनु जी उसमें आसक्त नहीं होते थे और प्रेम पूर्ण हृदय में श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी भोग्य पदार्थ हैं उनकी सबका निर्माण करने में कुशल थे। He could create everything which is necessary for a comfortable living. लेकिन मननशील थे, यानी कि विवेक के साथ विचार करने में कुशल थे, और भगवत परायण थे। ही वॉज डिवोटेड टू भगवान। इसके कारण से, भोग के कारण से उनके अंदर कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं होता था। भोग उनको विचलित नहीं कर पाते थे, फोर्सिबली अपनी तरफ खींच नहीं पाते। उनका जो विशेष इंटरेस्ट था वो विष्णु की कथाओं का श्रवण करना, ध्यान करना और निरूपण करने रहते कारण तो उसी की वो बात करते थे, उसी को एक्सप्लेन करते थे, उन्हीं को सुनते थे। तो ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। उनके मनवंतर के क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। जैसे आप लोगों ने महारसायन में सुना होगा कि क्या सो रहे हो? अरे नहीं, इतनी दौड़ धूप कर रहा हूं तो सोऊंगा कैसे? तो कहते हैं क्या दौड़ धूप करना ही जगने का लक्षण है? जो आदमी अपने समय का सदुपयोग करने में असमर्थ है वो निद्रित ही नहीं, मृत है। मतलब सदुपयोग हर क्षण का, और सदुपयोग क्या है? वो एक ही है, प्रभु स्मरण। तो कहते हैं कि सब भोग उनको उपलब्ध थे, कुछ भी क्रिएट करने की सामर्थ्य भी उनके अंदर थी, पर भोग से वो विचलित नहीं होते थे, डिस्टर्बेंट उसमें आसक्ति नहीं उनकी होती थी। उनका ध्यान भगवान की कथाओं के श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण में ही लगा रहता था। इसलिए उनके मनवंतर के व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं होते थे। तो एवरीथिंग वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन एम, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। तो हर क्षण उपयोग होता था, व्यर्थ नहीं जाता था।
मनु जी का। तो इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे किए। आप लोगों को मालूम है एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो 1000 चतुर्युगी में से 14 से डिवाइड कर दो तो 71 पॉइंट समथिंग बैठता है। तो ये जो मनु जी थे स्वामी मुनि, इन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर, तो दैट he never lost remembrance of God in those 71 चतुर्युग। तो हे मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक और भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं? कोई कष्ट उसको नहीं हो सकता जो भगवान के आश्रित है। तो इसमें भी सीताराम दास बाबा जी एक्सप्लेन करते हैं एक जगह उसमें महारसायन में कि ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कष्ट नहीं होता। लोग देखेंगे उसको तो कष्ट में है ये ऐसा दिखेगा, लेकिन वो मेरी छाती पे, मेरे वक्षस्थल पर आनंद पूर्वक शांति से विश्राम करता रहता। एक्सटर्नली लग सकता है कि कष्ट पा रहा है भक्त, लेकिन उसका मन क्योंकि पूर्णतः भगवान में समाहित है, तो किसी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक और भौतिक कष्ट का उसको कोई अनुभव नहीं होता। वो किसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अभिभूत नहीं कर सकते। तो मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध। तो मुनि लोगों ने पूछा कि जो भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, उनके क्या क्या धर्म हैं, औरतों के क्या धर्म हैं, आदमियों के क्या धर्म हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके सबके अपने अपने धर्म क्या हैं। तो अलग अलग आश्रम, अलग अलग वर्ण और मेल फीमेल, उनके आपस में क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए उनको लाइफ में, उसका भी निरूपण उन्होंने किया मुनियों के पूछने पर। तो वही जो डूज एंड डोंट्स हैं, वही मनु स्मृति के बारे में वो दिए हुए हैं, वो आज भी उपलब्ध है इस समय में। तो उसी को आजकल लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करते रहते हैं बीच बीच में, और जो थोड़ा वेदों के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उनको मनुवादी कह करके गाली देते हैं। मतलब मनु स्मृति को एक निगेटिव वे में डिपिक्ट करने की लोगों के अंदर टेंडेंसी है। तो मनुवादी एक गाली जैसा का शब्द हो गया है, लेकिन वो एब्सोल्युटली फॉर गुड ऑफ दिस सोसाइटी एंड गुड ऑफ एवरीवन वो रूल रेगुलेशंस हैं इफ दे आर फॉलोड प्रॉपरली, है ना। तो मनु संहिता आज भी अवेलेबल है, जिसमें सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स दिए हुए, रूल दिए हुए। तो ये जो जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु हैं, ये कीर्तन के योग्य थे। ऑल गुड क्वालिटीज रिजाइडेड इन दिम, एंड अबोव ऑल क्या था उनके अंदर? वही सतत प्रभु स्मरण। तो ये मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, ऐसा मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को। तो अभी मैंने आपको मनु जी के बारे में बताया। अब उनकी जो कन्या देवहूति है, अब
उसने क्या किया, उसका क्या प्रभाव हुआ, उससे कैसे सृष्टि आगे बढ़ी, ये अब मुझसे सुनो। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और अगले संडे फिर देवहूति जी और करदम जी का जीवन फिर कैसे चला, उसके बारे में अगले एपिसोड में बताया जाएगा। ओके, नमस्कार।